नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आंदोलन का 56वां दिन है, 11वें दौर की बातचीत है और नतीजा वही है कि इस तारीख से एक अगली तारीख और मिल गई है। अब 23 तारीख को फिर से इस पर बातचीत होगी, लेकिन नतीजा जो निकलने के आसार हैं वो लगभग ना के बराबर हैं। 26 तारीख तक यूं ही सांसें अटकी रहेंगी, केंद्र सरकार की भी अटकी रहेंगी और हमारे बुजुर्ग, हमारे जो युवा साथी हैं, माताएं बहनें जो आंदोलन कर रही हैं, उनकी सांसें सर्दियों में अटकी रहेंगी, क्योंकि इतनी सर्दी में बॉर्डर पर ज़मीन पर सोना कोई आसान काम नहीं होता। दोस्तों, हमारे देश में आंदोलन बहुत हुए हैं, खासकर देश के अन्नदाताओं ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, अपने हक की आवाज़ उठाई है और हमारे देश का संविधान हमें इसकी इजाज़त देता है। वैसे भी अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब की जो धरती है हमेशा आंदोलनों और युद्धों में रत रही है, और ये भी एक किस्म का युद्ध है, लेकिन ये देश युद्ध हमारी ही अपनी सरकार के खिलाफ है और युद्ध में कोई हिंसा नहीं है, ये अहिंसात्मक विरोध का एक तरीका है और इस विरोध के तरीके की कुछ तस्वीरें इतिहास बन गई हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये दादाजी कोत गांव से हैं, हिसार ज़िले में, जो आंदोलन में थे और आज घर से लौटे हैं। इनके बेटे हैं पवन, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये तस्वीर शेयर की है। इसमें आप देख सकते हैं कि घर लौटने की खुशी और परिवार इनका आंदोलन में शामिल होने पर कितना खुश है। ये आज सबसे मिले हैं और परिवार ने इनका स्वागत किया है, बच्चों ने आशीर्वाद लिया है और बहुएं देखिए अपने ससुर को अपने सामने पाकर कितनी खुश हैं और उनके स्नेह का हाथ आज उनके सिर पर है। एक फ़ोटो और देखिए दोस्तों, ये फ़ोटो बड़ौदा गांव के दादा चतर सिंह का है। किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय रहे और अब तक घर नहीं लौटे हैं। दादी जी को चिंता हुई, दादी रामरती उनसे मिलने बॉर्डर पर पहुंची तो दादाजी की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दादी के मुंह से केवल इतना ही निकल पाया कि बालकों के बाबू, क्या आप ठीक हो। और ये फ़ोटो किसी ने खींचा, सोशल मीडिया पे शेयर किया और इसके बाद ये इतिहास बन गया। कुछ फ़ोटो इतिहास बन जाते हैं, इस तरह की घटनाएं, इस तरह के आंदोलन में हिस्सा लेने की बातें भी इतिहास बन जाती हैं। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। दोस्तों, सरकार के साथ जो आज मीटिंग हुई है उसके बाद जो किसान नेता हैं उनका क्या कहना है, एक बार संक्षिप्त में वो वीडियो भी सुन लें ताकि ये क्लियर रहे कि जो किसान संगठन हैं उनके जो हौसले हैं उसमें इसके बावजूद किसी प्रकार की कमी नहीं आई है और वो सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਡ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। जो आज यहाँ पे सरकार के साथ में मीटिंग हुई है, सरकार ने एक प्रपोजल दिया है कि हम इनको 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे देंगे कि सरकार का और किसानों के बीच में एक समझौता हुआ है और इसमें कमेटी बना देते हैं जो एमएसपी पर इन दोनों चीज़ों पर बातचीत करेगी। तो ये अभी बात हुई है, हम कल अपनी पूरी मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में फिर 22 तारीख में सरकार के साथ में बैठ के अपना हम जवाब दे देंगे। पूरे रूप से ये है कि जितने भी किसान हैं उनका ये है कि कानून वापसी हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी वाली रिपोर्ट लागू हो, ये सारे इशू हमारे हैं और ये कल हम चर्चा करके करेंगे। कल चर्चा इसमें देखो, साड़ी अज भारत सरकार दे नाल जिहड़ी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है
ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰਲੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 40 ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੰਗ ਮੇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। देखिए, कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे। उसके पहले तो कुछ विशेष बात बताने के लिए है नहीं। बाकी लोगों ने जो बता दिया है वही बात है, और जो जैसे पहले प्रोग्राम 26 वाला जो है वो एजिटेड रहेगा, और कल की जो मीटिंग होगी उसमें बाकी को बात तय करेंगे। उसके बाद जो सरकार से बात होगी परसों, उसमें कोई रिजल्ट निकलेगा। ਲੈ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੇ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ। ठीक है जी। किसान आंदोलन में जो बातचीत है शुरू से ही नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन पहले ही जब मीटिंग तय होती है उससे पहले ही बयान देने शुरू कर देते हैं कि 3 कृषि कानून किसानों के फ़ायदे के लिए हैं और रद्द नहीं होंगे। तो उनका ये एटीट्यूड एक तरीके से ये बताने का होता है कि जो 3 कृषि कानून हैं उस पर सरकार का क्या स्टैंड है। आज भी वो अपने कानूनों पर अड़े रहे। एक ऑफ़र ये ज़रूर किसानों को दिया गया कि आप अगर चाहते हैं
तो हम इसको 1 या 2 साल के लिए इस जो कानून है इनको सस्पेंड रख सकते हैं जब तक कोई बातचीत का नतीजा ना निकल आए। किसान संगठनों ने इसको नामंजूर कर दिया और कहा कि जब तक आंदोलन वापस नहीं होंगे वो यहाँ से नहीं जाएंगे। हालांकि आज सरकार के सुर थोड़े नरम पड़े हैं, वो कम से कम 2 साल तक इसको पोस्टपोन करने के स्टैंड तक तो आ ही गए हैं, लेकिन किसान संगठनों की मांग है कि वो 3 कृषि कानूनों को समाप्त करने के बाद ही यहाँ से जाएं। इसी तरीके से अब अगली जो तारीख है वो 22 मिल गई है। 22 को भी इस बात की उम्मीदें बहुत कम हैं कि कुछ होगा, लेकिन चूंकि 26 जनवरी सिर पर है और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय की सांसें बुरी तरीके से अटके हुई हैं, क्योंकि एक बार किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर घुसने में कामयाब होते हैं तो फिर उनका लौटना लगभग नामुमकिन है। वो लौट कर नहीं आएंगे और दिल्ली में ही डेरा जमा लेंगे। और सबसे बड़ा डर जो है केंद्र सरकार का वो यही है, इसलिए कोशिश है कि 26 जनवरी तक इस मसले का कोई हल निकल जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कमेटी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की जो जग हसाई हो रही थी, उस जग हसाई से सुप्रीम कोर्ट भी अनजान नहीं है। उन्होंने नाराज़गी जाहिर की है और सख्त लफ्ज़ों में कहा है कि कमेटी को कोई भी फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन लोग तो बात करेंगे ही। अगर कुछ कमियां लगती हैं तो इस देश के संविधान ने ही अधिकार दिया है कि लोग अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसमें सारे विशेषज्ञ हैं और वो बातचीत सुन रहे हैं, इसलिए समिति किसी प्रकार का फैसला न सुनाए। क्या आपको लगता है 26 जनवरी तक ये सारा जो मसला है इसका कोई हल निकलने की उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार किसी भी सूरत में ये जो 3 कृषि कानून हैं वापस लेंगी? दोस्तों ओपिनियन रखें, अपनी बातचीत रखा करें। जो साथी जुड़े हुए हैं, जो साथी सुझाव देते हैं, उनका स्वागत है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो 8 PM को सब्सक्राइब करें, हरिभूमि टीवी चैनल को, और जुड़े रहें। हम रोज़ाना 8 बजे इन तमाम मसलों पर इस तरह बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।